अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अल्काइंस क्या होते हैं? अल्काइंस आर दोस हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्काइंस कहा जाता है। अल्काइंस के नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शामिल हैं। अब अल्काइंस की फ़िज़िकल स्टेट क्या है? स्टूडेंट, जिस तरह से हमने अल्कीन्स और अल्काइन की फ़िज़िकल स्टेट को डिस्कस किया कि जो लोअर मेंबर होते हैं वो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक मोस्टली क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। इसी तरह जो हायर मेंबर होते हैं, यानी कि जो कार्बन 5 से कार्बन 17 तक होते हैं, वो मोस्टली लिक्विड होते हैं, और जो हायर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। तो जो फिजिकल स्टेट है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और वो क्या होंगे? वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जो इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, कार्बन एटम बढ़ते हैं, तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ होना, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, तो वो गैशियस से लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। फिर जब मज़ीद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं, मज़ीद इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, कार्बन एटम बढ़ते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अब वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो जो हमारे पास अल्काइन के जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन और जो ब्यूटाइन है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन क्या है? ये गैसेस हैं। जो नेक्स्ट मेंबर है, यानी कि जो कार्बन 5 से कार्बन 17 तक है, वो लिक्विड है, और जो हायर मेंबर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। जिस तरह अल्कीन और अल्केन नॉन पोलर है, इस तरह अल्काइन भी हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर ये जो है, तो ये किस तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, बेंजीन या फिर ईथर में डिजॉल्व होंगे। चूँकि ये नॉन पोलर है तो ये पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे, यानी कि ये वाटर या फिर अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो अल्काइन क्या है? अल्काइन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे जो है, ये भी इनके मॉलिक्यूलर मासेस पे डिपेंड करते हैं। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, तो क्या होंगे? इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, और इस तरह इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। The melting point and the boiling point and density of alkyne increase with increase in molecular masses because generally high molecular masses have strong intermolecular forces। जो इनका molecular masses बढ़ता जाएंगे, इन alkynes की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ने के साथ इनकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ती है। तो हमारे पास जो गैसेस होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और फिर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो हमारे पास अल्काइन में जो गैसेस लोअर मेंबर होंगे वो लेस डेंसर होंगे, और जो हायर मेंबर होंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कंबशन। अब कंबशन क्या है? कंबशन जो है, इट इज़ द बर्निंग ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम अल्काइन की कंबशन करते हैं एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या देते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। इस हीट को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो अल्काइन की जब कंबशन की जाती है तो क्या देते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस के। अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्टूडेंट, अल्काइन जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। चूँकि ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एडिशन रिएक्शन। तो अल्काइंस की प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अल्काइंस भी हमारे पास अल्कीन्स की तरह कौन से रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे। बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ अल्काइंस, दे इजीली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन एंड इन दिस वे दे आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन कौन से होते हैं? एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम जब
जिसमें हम जब किसी कंपाउंड में एटम्स की एडिशन करते हैं तो क्या होता है, उनका जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और दोज रिएक्शन इन विच unsaturated compound are converted into saturated compounds are known as addition reaction। अब अल्काइंस की जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो दो केमिकल रिएक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन विद केमिनोफोर एंड सेकंड है हैलोजिनेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, जिस तरह रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो हम कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अल्काइंस की हम ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन अल्काइंस का हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट। यानी कि अल्काइंस में हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं, अल्काइंस की हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जब अल्काइंस की ऑक्सीडेशन की जाती है तो हमें क्या देते हैं, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। The oxidation of ethyne with potassium permanganate gives carboxylic acid and carbon dioxide on breaking the molecule at the carbon-carbon triple bond। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है ये ख़त्म हो जाता है, और क्या होता है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ COOH यानी कि COOH ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप COOH हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। तो अल्काइंस क्या देते हैं, अल्काइंस हमें ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस में कंफ्यूज नहीं होना। अल्कीन्स जो है हमें ऑक्सीडेशन में क्या देते हैं, हमें ग्लाइकोल देते हैं, जबकि अल्काइंस क्या देते हैं, अल्काइंस कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ईथाइन। ईथाइन हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन है, जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड में क्या है, दो कार्बन मौजूद है, दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, इसके साथ साथ दोनों कार्बन के साथ अटैच है OH ग्रुप, और साथ में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन। तो ये क्या हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। अल्काइंस जो है ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और इथाइन क्या देते हैं, इथाइन ऑक्सैलिक एसिड देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है अल्काइन की हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो जब हम अल्काइंस में हैलोजन ऐड करते हैं, कोई भी हैलोजन फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन ऐड करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास डाइहैलाइड्स बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, इथाइन का डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, अल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और हमारे पास डाइहैलाइड्स बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड, हमारे पास टेट्राहैलाइड्स बनाएंगे। अल्काइंस रिएक्ट विद हैलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अल्काइंस की हैलोजिनेशन होती है। ये जो हैलोजिनेशन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इनमें एक बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और हर कार्बन पे ऐड हो जाता है एक हैलोजन। अब अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो क्या बनाएगा, हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो ईथीन बनाएगा। ईथीन क्यों होगा, क्योंकि इसमें मौजूद है डबल बॉन्ड। अब दो कार्बन पे कार्बन 1 और कार्बन 2 पे मौजूद है ब्रोमीन, तो हम क्या कहेंगे 1,2 डाइब्रोमो ईथीन। सिंपल इथाइन है, कार्बन कार्बन है जिनके दरमियान मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड, दोनों कार्बन अटैच है हाइड्रोजन के साथ। हम ब्रोमीन ऐड करें तो स्टूडेंट जब भी हम एटम्स की एडिशन करते हैं तो एक बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, एक बॉन्ड ख़त्म होता है और 2 एटम ऐड होते हैं। 2 एटम कहाँ ऐड होते हैं, अब जिन जिन कार्बन से बॉन्ड ख़त्म हुआ है उन कार्बन पे एक एक एटम अटैच हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दोनों कार्बन से एक बॉन्ड ख़त्म हुआ है तो दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन एटम या फिर कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा, बनाएगा डाइब्रोमो अल्कीन।
सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम दोबारा से हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजन को ऐड करेंगे और हमारे पास टेट्रा हैलाइड बनेंगे। अब अगर हम दोबारा से ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, अब इन कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड मौजूद है इनमें से एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, कार्बन सिंगल रह जाए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब दोनों कार्बन से एक बॉन्ड ख़त्म हुए तो क्या होगा, दोनों कार्बन पे एक एक हैलोजन एटम यानी कि एक एक ब्रोमीन एटम ऐड होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 4 कितने ब्रोमीन अटैच है, 4 ब्रोमीन अटैच, उसको हम कहेंगे टेट्रा ब्रोमो। सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ईथेन, टेट्रा ब्रोमो ईथेन है। अब पोजीशन को मेंशन करें, कार्बन 1 पे 2 है तो 1 1, कार्बन 2 पे 2 ब्रोमीन है तो 2 2, तो हमारे पास होगा 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ईथेन। तो हमारे पास ईथाइन से क्या बने, हमारे पास ईथाइन से बने टेट्रा हैलाइड। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने अल्काइंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज हमारा यूनिट 12 भी कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।